हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और 30 में से आप अपनी स्कोरिंग कीजिएगा कि कितने आपके सही होते हैं। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन है पूरा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चलिए आप सभी से बता देते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल है कौन सा? विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प हमारा सही होता है एक का ए, लगभग 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालक बालिका का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफी देर से होता है, इसे क्या कहते हैं? वाक विकार, स्वानिकी विकार, विलंबित भाषा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? 2 का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, विलंबित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है? कौन भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है? भाषाघात, वात रोग, पठन विकल्प, चलाघात। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। संवेग लब्धि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संवेग ज्ञान, संवेग संज्ञान, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, संवेग लब्धि को संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम व पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, बुद्धि तथा यौन विभेद, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा 5 का सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य है? विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, उपर्युक्त सभी कथन शैशवावस्था से संबंधित है। शैशवावस्था मानव जीवन का आधार माना जाता है। शैशवावस्था शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क क्या होते हैं? अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। ठीक है, तो सभी शैशवावस्था से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है? बच्चों में संग्रह करने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी। तो 7 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि है कौन सी? विकल्प आप सभी के सामने है। तो 8 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वकेंद्रित अवस्था बालक की किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 9 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, शैशवावस्था। देखिए, जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था के अंतिम चरण यानी कि 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसीलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत विस्तृत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। विकल्प आप सभी के सामने है। तो 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? सी, 2 बच्चों के बीच तुलना को प्रोत्साहन देना सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का सोपान क्रमवार है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। 11 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ए। 11 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, ज्ञान, जानकारी, फिर समझ, अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा होता है सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है, यह वंशानुक्रम के किस सिद्धांत के अंतर्गत वर्णित किया जाता है? केवल कुछ गुणों में वंश परंपरा होती है।
जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, इस तरीके से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो 12 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, चयनित गुणों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना देश में पहली बार कब हुई? तो 13 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1986, 87, 88, 89। तो 13 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 1987 में। प्रथम शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया गया था। उसके पश्चात 1987 में देश में पहली बार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन, प्रासंगिक बोध परीक्षण टीएटी मार्गनो एवं मुरे, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रेसी, अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड वेलक, और डीएस शब्द साहचर्य परीक्षण गाल्टन एवं युंग। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही है कि जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, 14 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी। रोरसा स्याही परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोरसा थे, जबकि प्रेसी क्रॉस आउट परीक्षा से संबंधित थे। प्रेसी क्रॉस आउट परीक्षा से संबंधित थे और रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोरसा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वुड डिस्पैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैटल द्वारा निर्मित 16 पीएफ किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, दबाव, अभिरुचि। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है पहली बात तो बी। अब कैटल द्वारा निर्मित 16 पीएफ, 16 पी से पर्सनालिटी, एफ से फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्षों से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन से अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व नहीं दिया? सकारात्मक अभिप्रेरणा का महत्व नहीं दिया। गुथरी, कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है 17 का ए, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? समीपता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं अपितु समीपता के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किसी भी शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारी, सहभागिता, ईमानदारी। तो 18 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? 18 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, आज्ञाकारी। क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किस शैक्षिक मनोविज्ञानी का है? 19 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? कैटल, स्किनर, हेडफील्ड, ड्रेवर। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान। तो 20 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में अस्तित्व में आई। 1987-88 में अस्तित्व में आई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, इसको सुनिश्चित करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानिक, संज्ञानात्मक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी। ठीक है, गार्डनर के अनुसार उन्होंने अपना बहुवादी दृष्टिकोण अपनाया था। तो उन्होंने कहा था कि सब लोगों के पास कम से कम 7 भिन्न भिन्न बुद्धियां होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि पार्श्व चित्त के आधार पर अलग अलग मात्रा में कार्य करती हैं। उनकी जो बुद्धियां होती हैं सब अलग अलग मात्रा में कार्य करती हैं। तो उन्हें 7 बुद्धियां कौन कौन सी बताई थी? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि,
स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और आंतरवैयक्तिक बुद्धि। तो उसमें से संज्ञानात्मक बुद्धि आपकी नहीं आ रही है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सही होता है सी। 24 की तरफ चलते हैं। स्पीयर का बुद्धि सिद्धांत कहलाता है क्या? समूह का सिद्धांत, त्रिआयामी, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत। 24 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? सी, द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। जिज्ञासा की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना तथा रचनात्मक कार्यों में रुचि आदि विशेषताएं किस अवस्था से संबंधित हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 25 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 26। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं कौन से बालक? प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, इनमें से सभी। तो 26 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 27। बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च किस अवस्था में रहता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी में। 27 का हमारा ऑप्शन सही होता है बी, बाल्यावस्था में। 28 की तरफ आ जाते हैं। वंश क्रम संबंधी नियमों में सम्मिलित होता है विभिन्नता का नियम, समता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपर्युक्त सभी। तो 28 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी। 29। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती तब प्राप्त होता है कैसा वक्र प्राप्त होता है? सरल रेखीय वक्र। तो यहाँ पे उन्नतोत्तर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र। ऑप्शन हमारा 29 का सही होता है ए। ठीक है, सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम प्रक्रिया को अनुभवों के संकुल के रूप में किसने प्रदर्शित किया? एडगरडेल, मैकडूगल, बिने, स्किनर। ऑप्शन हमारा 30 का कौन सा सही होता है? ए, आप सभी को पता होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे छोड़ चुका था, डायरेक्ट 23 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो 22 देख लेते हैं। किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? क्रो एंड क्रो, पावलव, मॉन्टेसरी, स्किनर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो ने कहा था। तो फ्रेंड्स, हो गए आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था, आप लोगों ने जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 तो हमारे हो जाते कंप्लीट। आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, कैटल द्वारा निर्मित 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, दबाव, अभिरुचि। कौन सा ऑप्शन हमारा होता है सही? आप लोग कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी लोगों तक आराम से पहुंच जाए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।